हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, 2 दिन बाद जो है मैं आपके साथ आज का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और ये जो व्लॉग है ये है सैटरडे का। लेट इसलिए हो गया क्योंकि बीच में शादी भी आ गई थी और उसके बाद मैं रेस्ट भी कर रही थी, यानी कि एक दिन मैंने रेस्ट किया है। और कल का मेरा ये था कि मुझे व्लॉग अपलोड करना था, लेकिन मेरा दिल ही नहीं किया वॉइस ओवर करने पे। तो मैंने सोचा कि यार जब आज दिल ही नहीं कर रहा तो छोड़ो, आज भी नहीं करती। यहाँ पे जी सैटरडे को मैं जा रही थी शॉपिंग पे और आज हम जा रहे हैं लिबर्टी। मैं हूँ, मम्मा है और साथ में मेरे हस्बैंड हैं। बाकी हनी और जो सलमान भाई हैं वो हमें वहीं पे ही मिलेंगे। हमारा यही प्लान था कि हम अपने घर से जाते हैं और वो अपने घर से आ जाएगी, क्योंकि एक साथ शॉपिंग हो जाती है ना, एक दूसरे को आइडिया भी दिया जाता है कि नहीं भाई ये चीज़ देख लो या ये ले लो, तो आसानी हो जाती है। वरना शॉपिंग पे मेरा तो ये है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है मैं उसी टाइम ले लेती हूँ। और मेरी मम्मा का ये है कि बहुत पूछती हैं बताओ ये लूँ कि ना लूँ, ये अच्छा है कि नहीं है। इसी तरह से हनी का भी होता है। मेरा ये होता है कि बस जो अच्छा लगता है मैं उसी टाइम ले लेती हूँ, मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। तो बस अभी हम जा रहे हैं लिबर्टी। आज कुछ देखेंगे ड्रेसेस, अपने लिए देखूँगी, मम्मा ने अपने लिए देखना था। तो अभी कलर जो है ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ क्या लूँ। और मार्केट जाने के बाद जो है ना वैसे इंसान बहुत ज़्यादा पज़ल हो जाता है कि क्या लिया जाए और क्या नहीं। देखने में दूर से तो हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन हम जब पास जाते हैं और जब देखते हैं स्टफ़ हाथ में लेते हैं तो फिर हम कहते हैं कि नहीं यार ये स्टफ़ अच्छा नहीं है। और मुझे वैसे भी स्टफ़ का बहुत इशू होता है। मैं कहती हूँ कि स्टफ़ जो है ना ज़रा फॉल वाला होना चाहिए, जिसको पहन के इंसान हेल्दी ना लगे। आजकल जैसे नेट आ गई हुई है और गेंजा आ गई हुई है, वो पहनने के बाद ना जिस्म काफ़ी ज़्यादा फूलने लग जाता है, यानी कि ऐसे अजीब सा लगता है। शिफॉन होती है ना उसकी तरह एक फॉल होती है और वो बड़ा अच्छा लगता है कपड़ा पहना हुआ। तो अभी मार्केट में तो फिलवक्त शिफॉन बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है, और जो मिल भी रही है आप उसको लो, डाई करवाओ और स्टिच करवा लो। ज़्यादातर आपको ऑर्गेन्जा के ऊपर और नेट के ऊपर ही जो है ना काम मिलेगा। तो खैर अभी चलते हैं और देखते हैं मार्केट में भी क्या आया हुआ है क्या नहीं आया हुआ। अच्छा, हम ना जब शॉपिंग पे निकलते हैं ना तो हमारी कोशिश यही होती है कि 12 बजे तक एनी हाउ हमें घर से निकलना है, ताकि हम टाइम से जाएं, टाइम से फ़ारिग होकर जो है ना हम अपने घर को वापस आए। लेकिन जब मार्केट में आप चले जाते हो ना, आप इतना पज़ल हो रहे होते हो कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। और जब हम यहाँ पे गए थे ना तो अच्छा खासा रश था यहाँ पे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दोपहर के 1 बज रहे हैं। वैसे कहाँ से रेंज स्टार्ट होती है और कहाँ तक है? हाँ बाजी, 1500 वाला भी है, 1650 वाला भी है। मम्मा ये देख रही हैं? ये अच्छा है ना, वजन भी है। चलो ड्रेस कलर साइड। अच्छा, मुझे ना ज्वेलरी भी लेनी है, लेकिन ये नहीं कि आप एक दफ़ा मार्केट चले गए हो तो आपको बस जो नज़र आ रहा है या फटाफट उठा लो। तो मेरे हस्बैंड को ना मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि यार जो चीज़ लेनी है ना बस वो ही लो, एक्स्ट्रा किसी चीज़ को ना देखो ना कुछ करो। तो मैं उनको यही कह रही थी कि लगता है फ़र्स्ट टाइम शॉपिंग पे आए हैं आप। जब एक चीज़ लेनी है तो पहले से बंदे को आइडिया हो जाता है ना कौन सी चीज़ कितने की मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, किस तरह की मिल रही है। तो ये इयररिंग्स जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। तो वैसे तो ये जो मैंने कहा था ना मम्मा को, मम्मा ये कितने अच्छे लग रहे हैं, ये थे 1200 के। और कल ही इंस्टाग्राम पे मैं ये 3000 के देख रही थी और मैं देख के हैरान रह गई यार, कहाँ 3000 कहाँ 1200। तो भाई बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे लिबर्टी में सिंह ब्रदर्स पे आई थी मैं और इनके पास से मैक्सीज वगैरह देख रही थी।
कि चलो यार देखती हूँ, अगर कोई मैक्सी पसंद आ गई, दिल को लग गई तो भाई की बारात पे पहन लूँगी। वैसे तो मैंने आप सबसे मशवरा लिया था कि मैं क्या पहनूँ अपने भाई की शादी पे, क्या मैं अपने वाले ड्रेसेस रिपीट कर लूँ जो मैंने अपनी शादी पे पहने थे। और 99% सब्सक्राइबर्स का यही कहना था कि अपनी शादी वाला ही रिपीट करें, यही दिन होते हैं। अगर मेरी शादी का ड्रेस रेड कलर का होता ना, तो मैं बिल्कुल भी अपने भाई की शादी पे वो रेड कलर वाला ड्रेस ना पहनती, क्योंकि ये दिन दुल्हन का होता है और ये बदतमीज़ी होती है कि आप अपनी शादी का लाल जोरा निकाल कर दुल्हन के सामने जो है ना पहन कर आ जाओ। क्योंकि हर बंदी का जो है ना शादी का ड्रेस कीमती होता है, स्पेशल होता है, और सबको पता लग रहा होता है कि जी ये इसकी शादी का ड्रेस है, दुल्हन वाला ड्रेस है, एक ख़ास जो है ना ड्रेस होता है। तो अगर आप वो अपने बहन भाई की शादी पे पहन लो ना, तो अच्छा नहीं लगता, वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है ब्राइड की। तो ज़रा इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप दुल्हन के मुकाबले का ड्रेस पहनकर उसके साथ खड़े हो जाओ। लेकिन मेरा जो ड्रेस है वो गोल्डन कलर का है, कॉफ़ी कलर कह लें, गोल्डन शेड कह लें, इस तरह का है। मेरा रेड कलर का नहीं है, तो मैं पहन सकती हूँ। बाकी ऑरेंज दुपट्टा है उसके साथ। तो खैर मार्केट में आने के बाद इतना कुछ देखने के बाद मैंने यही डिसाइड किया कि नहीं, जो मेरे घर पर है फिर वही बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो मैक्सिस देख रही थी 40,000 50,000 इस तरह की थी, और मैं इतना ज़्यादा पजल हो गई थी कि यार जो मेरे पास है वो तो इनसे भी अच्छी है, और वो थी भी काफ़ी एक्सपेंसिव, तो क्यों ना मैं वही रिपीट कर लूँ। महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो गई है और इस तरह के कपड़े रोज़ रोज़ नहीं पहने जाते, जबकि आपको पता है लिबास के ऊपर भी ज़कात होती है। तो जब इतना महंगा 1 लाख से ऊपर का ड्रेस आपकी अलमारी में रखा हो और आप उसको पहनो ना, तो आपके ऊपर वो भी ज़कात बनती है। हम लोग तो ये चीज़ें देखते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। हमें सिर्फ ये होता है रमज़ान आ गया है, चलो चलो ज़कात निकाल दो। तो ज़कात जो है आपके कपड़ों के ऊपर भी होती है। खैर इसलिए मैंने यही डिसाइड किया कि यार अब जो भी है ना, अपना मैं शादी वाला ही निकालूंगी। उसी ड्रेस को जो है देखती हूँ। अच्छा, किसी ने मुझे बोला इतनी तो मोटी हो गई हो, तुम्हें तो तुम्हारी शादी वाला ड्रेस भी नहीं आएगा। तो मुझे ना उनकी बात पे बहुत ज़्यादा हंसी आई कि हाँ सही कह रही होंगी, उनको मैं इतनी मोटी अगर लग रही हूँ तो। लेकिन इंशाल्लाह वो पहन के दिखाऊंगी और उनको ख़ास मेंशन भी करूँगी कि देखो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। मैं अपनी शादी पे भी ऐसी थी, मैं आज भी ऐसी ही हूँ, मेरे पे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आया। तो इंशाल्लाह मार्केट विज़िट करने के बाद मैंने यही डिसाइड किया कि मैं अपनी शादी वाला ड्रेस ही पहनूंगी। और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह पाक खैर खैरियत का वक्त लेकर आए। और यहाँ पे लिबर्टी मार्केट में जो है ना, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स की ज्वेलरी भी इतनी अच्छी आई हुई थी ना। मैं ये सोच रही थी कि मैं अब दोबारा जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। उस टाइम मैंने नहीं ली, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है ना घर आकर याद आती कि यार काश हम ले लेते। मार्केट में चले जाओ ना, समझ नहीं आ रहा होता। और दूसरा एक और बात, अगर आप अपने घर में किसी भाई को, हस्बैंड को या किसी को साथ ले जाओ ना, उनको तो इतनी शर्म आ रही होती है ना मार्केट में माँ बहनों के साथ चलते हुए। वो बस यही कहते हैं बस जो चीज़ लेने आए हो वही लो, दाएं और बाएं देखो ही ना। तो हम उनको यही कह रहे होते हैं शॉपिंग ऐसी ही तो होती है। फिर बार्गेनिंग करवाते हुए उनको इतना गुस्सा आ रहा होता है कि बार्गेनिंग क्यों करवा रहे हैं, बार्गेनिंग ना करें। जबकि बार्गेनिंग सुन्नत नबवी है। और आजकल न्यू ट्रेंड ये आया है कि जी फिक्स प्राइस, आप 1 पैसा भी कम नहीं करवा सकते। लोकल मार्केट जाने का फ़ायदा ये है कि आप बार्गेनिंग भी करवा लेते हो और आपको आपके मुताबिक चीज़ भी मिल जाती है। विंटर्स में मकई, चने और साथ में इसके साथ एक मरुंडा होता है, जिसको उन्होंने मकई को, मूंगफली को उन्होंने ना गुड़ लगाया होता है। तो बहुत मज़े का होता है। ये आप साइड पे देख रहे होंगे, ये खाने का बहुत मज़ा आता है। तो बस मम्मा ने अपने लिए मरुंडा लिया था, मैंने अपने लिए मकई और चने मिक्स करवाए थे, और ज़ईम ने अपने लिए सिर्फ़ और सिर्फ मकई ली थी।
तो शॉपिंग के दौरान ये खाने का बहुत मज़ा आता है। गरम गरम पैकेट साथ में होते हैं, सर्दी भी होती है और बड़ा मज़ा आ रहा होता है। यहाँ पे जी हनी अपने लिए मैक्सी जो है ना डिज़ाइन कर रही है और देख रही है किस तरह से क्या चीज़ बनेगी, क्या होगा। और हमसे साथ साथ पूछ रही थी कि बताओ ये चीज़ कैसे है, ये कैसे है, ये सही लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 1 से 1.5 घंटा जो है ना हमें हनी का जो है ना ड्रेस डिसाइड करने में ही लग गया। लेकिन अभी भी सिर्फ देखा, सोचा कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो अभी उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि उसने क्या पहनना है। अपनी शादी का ड्रेस हनी ने मेरी शादी में पहना था, मेरी मेहंदी पे पहना था, इसलिए वो तो रिपीट नहीं कर सकती, उसको तो सारे ही न्यू बनाने हैं। लेकिन मैं अपनी शादी का रिपीट कर सकती हूँ। यहाँ पे जी हर चीज़ देखने के बाद अब हम लोग थक हार कर बैठ गए हैं। दोपहर 1 बजे के आए हुए थे, अब यहाँ पे टाइम हो रहा है रात के 8 बज रहे हैं। नॉन स्टॉप चलना फिरना वॉक करना, तो भैया भूख तो जो है ना अच्छी खासी हमें लग गई हुई थी। तो मेरे और मेरी मम्मा के मोस्ट फेवरेट लड्डू पीठी वाले लड्डू पीठी वाले। अच्छा देखो, लड्डू पीठी वाले मैं इसलिए बोलती हूँ, हम छोटे थे ना तो मम्मा ने कहना अब देखो भाई लड्डू पीठी वाले आया है, तो हमने कहना लड्डू पीठी वाले इस तरह से हम आवाज़ देकर ना अंकल को रोकते थे। तो वो अब जब भी कभी देखती हूँ ना लड्डू पीठी, तो यही निकलता है मुँह से, लड्डू पीठी वाले खाने हैं, लड्डू पीठी वाले। तो ये चने की दाल से बनते हैं और ये बहुत मज़े के होते हैं। गरम गरम जो है ना लड्डू होते हैं, उसके ऊपर ठंडी ठंडी चटनी होती है और साथ में इस तरह से उन्होंने मूली जो है ना क्रश करके दी होती है। तो बहुत मज़ा आता है खाने का। सिर्फ मैं खाती हूँ और मेरी मम्मा खाती हैं, ना हनी खाती है, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, ना हनी के हस्बैंड खाते हैं। लेकिन यहाँ पे मम्मा कह रही थी कि चलो आप टेस्ट कर लो, एक बाइट ले लो। तो बस वो यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। और हनी ने अपने लिए दही पकौड़ियाँ मंगवाई थी, इसी तरह उन्होंने भी अपने लिए फ्रूट चाट मंगवाई थी। तो बस ये लोग अब ये खाएंगे। और यहाँ पे जिस टाइम मैं बैठी हुई थी ना, तो मेरी एक सब्सक्राइबर मेरी पिक्चर ले रही थी और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि हम आपकी पिक्चर ले रहे थे। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे आकर कहा कि क्या मैं आपके साथ वीडियो बना सकती हूँ। मैंने कहा जी बना सकती हैं। उन्होंने पिक्चर ली, नहीं पहले उन्होंने मेरे साथ पिक्चर ली, फिर मैंने कहा क्या मैं आपको अपने क्लिप में ले सकती हूँ। उन्होंने कहा जी आप ले सकती हैं। फिर उनकी इजाज़त से मैंने उनको अपने क्लिप में लिया। तो जी अभी मेरे साथ मेरी सब्सक्राइबर हैं, आपका नाम? आमना। ये मुझे यहाँ पे अभी मिली हैं और बहुत अच्छे तरीके से मिली है, थैंक यू सो मच। इन्होंने मेरे साथ पिक्चर भी ली है और ये यहाँ लाहौर में ही रहती हैं और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो इनकी वजह से मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये लफ्ज़ बोलना भी मुश्किल है और लोग करते भी बहुत मुश्किल से हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 जी, अल्लाह हाफिज़। आई एम सो सॉरी आपने मुझे बोला था कि ये क्लिप कट कर देना जहाँ पे आपने सब्सक्राइब बोला है। एक्चुअली ये वर्ड ही ऐसा है, सिर्फ आप ही नहीं बहुत लोगों से ये वर्ड नहीं बोला जाता सब्सक्राइब। और ज़्यादातर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे तो बिल्कुल भी नहीं बोला जाता सब्सक्राइब। अक्सर घर में भी ऐसा हो रहा होता है ना, ज़रा बोल के दिखाना सब्सक्राइब, तो वो हंस रहे होते हैं, उनकी ज़ुबान पे ये वर्ड नहीं आ रहा होता। तो इसमें शर्माने की बात नहीं है, बस मुझे अच्छा लग रहा था, आपकी हंसी मुझे अच्छी लगी और हम दोनों का मिलकर साथ हंसना अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस लाइन को ऐसे ही रहने दिया। खैर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मुझे लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।